नमस्कार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज गुजरात के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने भावनगर में अधलाई नारी खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 751 को 4 लेन करने की परियोजना का शिलान्यास किया है और इस अवसर पर वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उपस्थिति अतिगण, सम्मानीय देवियों, सज्जनों एवं मीडिया के मित्रों, प्रिय मित्रों, राष्ट्रीय ધોરીમાર્ગ પ્રકલ્પનું ઉદ્ઘાટન કરવા માટે આજે ભાવનગરમાં ઉપસ્થિત રહીને મને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યો છે। આપ સૌને મારી ખૂબ શુભેચ્છા। મિત્રો, આજના શુભ અવસર ભાવનગરવાસીઓને અભિનંદન પાઠવું અને મારી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું। ઉન્નત માળખાગત સુવિધા વિકાસની સરજ નહીં, પરંતુ વિકાસનો માપદંડ પણ છે। માળખાગત સુવિધા સામાજિક સક્ષમતા અને સુરક્ષાની અનિવાર્ય શરત છે। मित्रों, मैं आप सबको मेरे ओर से इस शुभ अवसर पर शुभकामना देना चाहता हूं। आज मैं इस भावनगर ऐतिहासिक नगर में आके आप सब लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला और गुजरात प्रदेश में भावनगर इलाका में राष्ट्रीय राजमार्ग का एक्सपेंशन का जो काम सरकार ने लिया, उसका आज शिलान्यास करने के लिए सौभाग्य मुझे मिला है। आज इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही महान वैज्ञानिक और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म जयंती भी है, जिन्होंने देश के विकास को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का स्वप्न देखा था। अंतरिक्ष के ऊंचाइयों तक पहुंचने का स्वप्न देखा और स्वप्न को साकार और आकार और प्राकार बनाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। ये गुजरात की मेधावी उद्यमी निवासियों ने सदा ही देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्कर्ष का नेतृत्व किया है। राइट फ्रॉम महात्मा गांधी to Sardar Vallabhbhai Patel, to Morarji Bhai Desai, to the present Prime Minister Narendra Bhai Modi, Gujarat has given all the leadership that is required. आज राज्य के लगभग 18,000 गांवों में बिजली की आबाद 24 घंटे आपूर्ति सुनिश्चित की जा रहा है। अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, जामनगर, राजकोट, भावनगर देश के प्रमुख औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में उभरे हैं। प्रदेश के 80 गांव ऑल वेदर रोड से जुड़े हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने निवेश नए अवसर खोले हैं, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़ रहा है। मित्रों, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर देश का विकास का शर्त ही नहीं बल्कि विकास का मापदंड है। सामाजिक सक्षमता और सुरक्षा का जरूरी शर्त है और ही हमने देश की सभी गांवों तक विद्युतीकरण पहुंचाने में सफलता पाई है। गांवों की ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना का काम भी चल रहा है, जिससे गांव संचार क्रांति में सम्मिलित होकर सुगम यातायात और संचार की इंफ्रास्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण अंग है। सड़क और संचार संपर्क के साधन ही नहीं बल्कि विकास के वाहक हैं। जिस प्रकार शरीर में मोटी, पतली धमनियां रक्त को हर अंग तक पहुंचती है, जिससे शरीर का हर अंग स्वस्थ रहे, उसी प्रकार सड़कों का विन्यास जितना विस्तृत और सघन होगा, विकसित उतना ही सर्वस्पर्शी होगा। हमारा लक्ष्य ये है सर्वस्पर्शी भारत का सर्वांगीण उन्नति। देश में कोने कोने में रहने वाले, प्रदेश में गांव गांव में रहने वाले, गली गली में रहने वाले सबका विकास होना चाहिए। जो अंतिम पंक्ति में बैठे उनका उत्थान पहला होना चाहिए। महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, जो अंतिम पंक्ति में बैठे गरीब उनका उत्थान पहले होना चाहिए। वो तभी संभव होगा जब कनेक्टिविटी का क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, जब बिजली गांव गांव तक पहुंचेगा, जब सड़क गांव गांव तक कनेक्शन हो जाएगा और जब हर एक के लिए रहने के लिए मकान मिलेगा और जहां भूख नहीं, भ्रष्टाचार नहीं, अत्याचार नहीं है, तभी आप इसको सर्वांगीण उन्नति कह सकते। मेरा मन में
बहुत प्रसन्नता है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों भारत का गुजरात में सर्वांगीण उन्नति के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी और विजय भाई रूपानी और नितिन पटेल जी के नेतृत्व में आप सब लोग आगे बढ़ रहे। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको मेरे ओर से भी शुभकामना देना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तृत विन्यास देश की सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक एकता का प्रतीक है। माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को इस समय में हम लोग सब लोगों को याद रखना चाहिए। श्री वाजपेयी जी का दृष्टि थी कि उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम सड़क कॉरिडोर का योजना बनाई। आज इस नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 28,000 किलोमीटर लंबे और 4 और 6 लेन का राजमार्ग है। मुझे ज्ञात हो कि गत वर्ष 2017 और 18 में 27 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से 9,800 किलोमीटर सड़कों बनाई गई थी। यह लक्ष्य 18 और 19 के लिए बढ़ाकर 16,000 किलोमीटर कर दिया गया है, अर्थात 45 किलोमीटर सड़क निर्माण प्रतिदिन। यह एकमात्र महत्व लक्ष्य है। मैं संबंध अधिकारियों, इंजीनियरों और एजेंसियों को भावी सफलता के लिए शुभकामना देता हूं। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चेन्नई से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से अहमदाबाद, अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कन्याकुमारी 4 वे हाईवे बनाया। 50 साल में 1 वे नहीं तो 9 वे, मगर 4 साल में उन्होंने पूरा देश भर में नेशनल हाईवे निर्माण करके दिखाया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केवल शहरी इलाका में राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंध में नहीं है, उन्होंने गांव गांव तक डांबर रोड का निर्माण करने का काम लिया। उस समय में मेरा सौभाग्य है, उस समय ग्रामीण सड़क योजना परियोजना मंत्री के रूप में मैं काम कर रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय मेरा अधीन में थे। उस समय जब राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहे थे, मैंने पूछा ग्रामीण सड़क का बारे में क्या है, तो लोगों ने कहा सर राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार बनाएंगे, मगर ग्रामीण सड़क पंचायत को बनाना पड़ेगा, जिला परिषद को बनाना पड़ेगा और म्युनिसिपालिटी को बनाना पड़ेगा और प्रदेश सरकार को बनाना पड़ेगा। मैंने कहा इतना साल हमने देखा ग्रामीण इलाके में सड़क नहीं हो तो विकास नहीं होगा। लोग सुनने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन मैंने अटल जी को कहा, अटल जी ग्रामीण सड़क योजना बहुत जरूरी है, सड़क नहीं तो गांव में विकास नहीं होगा। अटल जी ने मुझे कहा, उस समय मुझे याद आ रहे, आप मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को अब समझाइए। मैंने बहुत कोशिश किया, शुरू में लोग समझने के लिए तैयार नहीं था। तो एक दिन अटल जी ने कहा, वेंकैया जी अपना स्टेज में, अपना भाषा में इनको सब लोगों को समझाने के लिए कोशिश करिए। मैंने कहा सड़क रहे तो गांव में विकास नहीं होगा, कोई व्यापारी नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएगा, सब्जी बाहर नहीं जाएगा, दूध बाहर नहीं जाएगा, तो विकास कैसा होगा। फिर भी कन्विंस नहीं था। फिर अंत में मैंने कहा गांव के लिए सड़क रहे तो वीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा गांव में। नहीं गए, डॉक्टर नहीं गया, कलेक्टर नहीं गया, एक्टर नहीं गया, ट्रैक्टर नहीं गए तो गांव का विकास कैसा होगा। इसलिए उस जमाने में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, गांव के डांबर रोड का निर्माण होना चाहिए। उसी के अंतर्गत आज देश भर में गांव तक जोड़ने का प्रधानमंत्री सड़क योजना का काम भी अमल है। एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरी तरफ गांव तक डांबर रोड का निर्माण। ये दोनों के कारण से तेजी से देश में प्रगति होगा, गांव में प्रगति होगा, किसान का भला होगा। इसलिए मित्रों, ये दोनों कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सरकार को इस कार्यक्रम के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं। अहमदाबाद और भावनगर जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों के बीच संपर्क आसान हो जाएगा, आज जो मैंने शिलान्यास किया उसके कारण से। इसके अतिरिक्त अहमदाबाद डोलेरा की बीच नया राजमार्ग डोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन को अहमदाबाद से जोड़ेगा। निस्संदेह ये राजमार्ग इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को नई गति देगा और यहाँ के मेधावी उद्यमियों को लाभान्वित करेगा। मित्रों, राजमार्गों की भांति ग्रामीण सड़कों का विस्तार किया जाना सर्वस्पर्शी विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरा अंदाजा है आने वाले 1 साल में लगभग देश में सभी ग्रामीण इलाके तक
सड़क का पहुंचेगा और इस कारण से सड़क और शहर और गांव दोनों का विकास पूरा हो जाएगा। अभी तक इस वर्ष 60,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण कर लगभग 2,000 आबादी क्लस्टर को जोड़ने का काम लक्ष्य है। मुझे आशा है कि ये सड़कों का सुदूर ग्रामीण अंचलों में विकास का प्रकाश पहुंच सकेगी। मित्रों, जब हम सड़क विन्यास के विस्तार की चर्चा करते हैं तो बढ़ती है सड़क दुर्घटना के बारे में मन में चिंता है। गत वर्ष लगभग 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए। एक अनुमान के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं से लगभग 3% GDP की हानि होती है। जब हम देश में राजमार्गों का विस्तार कर रहा है, राजमार्गों का दुर्घटनाओं से निरापद बनाने पर भी हमारा चिंता होनी चाहिए। राजमार्ग पर स्थान स्थान पर त्वरित चिकित्सा सहायता का व्यवस्था होना चाहिए। मुझे आशा है कि ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में प्रस्तावित है प्रावधान, वो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होंगे। मेरा आशा है, मैं अनुरोध करता हूं कम से कम अगला सेशन में ये मोटर व्हीकल टैक्स वाला बिल है तो पार्लियामेंट पारित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इस शुभ अवसर पर केंद्रीय सरकार में सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा राज्यसभा के सांसद श्रीमान मनसुख भाई मांडवी जी को संसद के रूप में मैं संसद यात्रा का लोकार्पण करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। मनसुख भाई मांडविया is young, is dynamic, is active. He always keeps in touch with the people, meeting people, greeting with people, walking with the people, eating with the people, spending time with the people has been his habit. You need such members of parliament. ऐसी पार्लियामेंट सदस्य होना चाहिए। लोगों से हमेशा मिलते रहना, उनका सुख दुख पूछते रहना और पार्लियामेंट में सवाल उठाना और सरकार का याद दिलाना, यही संसद सदस्यों का काम होना चाहिए। मैं नजदीक से भी देखा मनसुख भाई को, उनका काम करने का तरीका देखा, उनका संगठन कौशल्य देखा और उनका वाक पटिमा भी देखा। उनको अच्छा भविष्य है, अभी भी वो युवा है। आज 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस है। मनसुख भाई देश की युवा ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज जब हम देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड का चर्चा करते हो, आवश्यक है कि देश का राजनीति युवा आकांक्षाओं का प्रतिबिंबित करे। जिस देश की 65% आबादी लगभग 35 वर्ष से कम आयु है, ये देश के लिए बहुत फायदामंद विषय है। इंडियन पॉपुलेशन 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। नोवेयर इन द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में एकमात्र देश है भारत जहां युवा पीढ़ी का संख्या ज्यादा है। इस युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन करना, उनका ऊर्जा सही दिशा में सम्मिलित करके देश का विकास के लिए, जनता का विकास के लिए उसको उपयोग करना चाहिए। आजकल देश में जो हो रहे जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, प्रांत के आधार पर, भाषा के आधार पर, नदी के आधार पर, पानी के आधार पर ये आंदोलन जिस तरह का चल रहे और परस्पर आरोप और प्रत्यारोप करके वातावरण कलुषित हो रहे। सामाजिक न्याय होना चाहिए, हर एक समाज को अपना न्याय मिलना चाहिए, मगर हम लोग सब लोग एक विषय हमेशा याद रखना चाहिए, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत का विशेषता। ये irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are one people, one nation, one country. शरीर में जैसा अंग है, हम सब लोग एक शरीर में अंग है। ये भावना हर एक में होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। मित्रों, कुछ लोग आजकल राजनीति में, मैं राजनीति से मुक्त होकर राजनीति से इस्तीफा देकर उपराष्ट्रपति बन गया, इसलिए मैं राजनीति के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, मगर एक वाक्य कहना चाहता हूं। नेता को चयन करते समय क्या देखना चाहिए? कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी, कॉन्डक्ट देखना चाहिए, जाति मजहब नहीं देखना चाहिए। कैरेक्टर, कैलिबर, कैपेसिटी और कॉन्डक्ट ये जरूरी है, 4 C's। मगर कुछ लोग वो 4 C's के जगह नया 4 C ला रहे। 4 C नया क्या है? कास्ट, कम्युनिटी, कैश और क्रिमिनलिटी। राजनीति में क्रिमिनलिटी को किसी हालत में प्रोत्साहन नहीं करना। जनता का प्रॉपर्टीज को ध्वंस करने वाले, कभी भी जनहित में काम करने वाले नेता नहीं हो सकता है।
जाति का आधार पर, मजहब का आधार पर राजनीति नहीं चल सकता है। किसी गांव की मदद करना है तो गांव में जो रह रहे सबके लिए, गांव के लिए सड़क होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। ये केवल एक जाति का है क्या, एक समाज के लिए है क्या? पूरा समाज के लिए, पूरा गांव वासियों के लिए, पूरा प्रदेशवासियों के लिए सड़क का निर्माण है। गुजरात देश में विकास के लिए माना जाता है। गुजरात का जनता, आम जनता भी, वो लोग को विकास चाहिए, विकास चाहिए। मगर कुछ लोग, जैसा मैंने कहा, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर राजनीति करके, पैसा के आधार पर राजनीति करके और क्रिमिनलिटी के आधार पर राजनीति करके वातावरण कलुषित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इन लोग से बचना चाहिए। हम सब लोग मिलकर समाज में हर एक वर्ग को न्याय मिलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, ऐसा महान भावों ने कहा, हम सब लोग मिलकर काम करना चाहिए और इन विषयों से बाहर आना चाहिए। मित्रों, मैंने नजदीक से मनसुख भाई को देखा, उनका कामकाज देखा, उनका चर्चा करने का तरीका देखा, उनका सवाल पूछने का तरीका देखा। अध्ययन करके पार्लियामेंट में आते हैं, ये बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में भुजबल नहीं, बुद्धिबल दिखाना चाहिए, बुद्धिबल दिखाना चाहिए, भुजबल नहीं। माइक तोड़ना, कागज फेंकना, ये काम नहीं है। एमपी इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जनता का प्रतिनिधि है। पूरा देश पार्लियामेंट की ओर देखते हैं। कारण क्या है? पार्लियामेंट अपर हाउस है, राज्यसभा। जो लोग वहां आता है वो लोग बुद्धि को प्रयोग करके, अध्ययन करके, श्रम करके पार्लियामेंट में आना और वहां सरकार को घेरना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार में है तो अच्छा काम करना। ये विपक्ष काम। कुछ लोग मेरे से पूछा, सर हम लोग पार्लियामेंट में आके क्या सरकार का प्रशंसा करना चाहिए क्या? किसने कहा सरकार का प्रशंसा करना है? कोई जरूरत नहीं है। आप विपक्ष में है तो सरकार का आलोचना करो, सही तरफ आलोचना करो, सदन को चलने दो। सदन में दो ही तरीका है, टॉक आउट नहीं तो वॉकआउट, अदरवाइज ब्रेकआउट हो गए तो ऑल आउट होगा डेमोक्रेसी। इसको हम लोग याद रखना चाहिए। विधानसभा हो, पार्लियामेंट हो, डिबेट, डिस्कस एंड डिसाइड, डू नॉट डिसरप्ट। ये हमेशा याद रखना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं सर सरकार जो लाता है कानून उसको हमने समर्थन करना है क्या? मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं है। लेट द गवर्नमेंट प्रपोज, लेट द अपोजिशन अपोज, लेट द हाउस डिस्पोज। यही लोकतंत्र का प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है। आई प्रपोज, यू अपोज, लेट द हाउस डिस्पोज, असेंबली और पार्लियामेंट। दैट इज द वे इन पार्लियामेंट। मैं देखता हूं मनसुख भाई जिस तरह का तैयारी होकर आ रहा है, आजकल मंत्री बन गया, मंत्री होने के बाद भी प्रश्नों का समाधान पढ़ के आना, सही तरफ से उसका समाधान देने के लिए प्रयास करना, ये सचमुच में एक अच्छा संसद का लक्षण है। ये युवा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, देश में आजकल लोग चाहते, उनको बाकी विषयों के बारे में रुचि नहीं है, उनको रुचि है अपना उत्थान, उनका रुचि है समाज का उत्थान, उनका रुचि है गुजरात आगे बढ़े, देश आगे बढ़े। यही उनका उद्देश्य है युवता का। यूथ नाउ हैविंग एस्पिरेशन इंडिया, दे वांट अ स्ट्रांग इंडिया, दे वांट अ स्टेबल इंडिया। एक जमाने में भारत को विश्व गुरु कहते थे, ऐसी भारत दोबारा विश्व गुरु बनने का संभावना है। पूरा देश भारत के ओर देख रहे, एंटायर वर्ल्ड इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। भारत आगे बढ़ रहे, दुनिया में इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हो गया, फिर भी भारत आगे बढ़ रहे। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, मेरा कमेंट नहीं है, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का रिपोर्ट है, मूडीज रेटिंग का रिपोर्ट है। मोदी रेटिंग नहीं, मूडी रेटिंग का भी यही रिपोर्ट है। भारत आगे बढ़ रहे, भारत शक्तिशाली बन जाएगा। इसी प्रकार से हम तेजी से आगे बढ़े तो दुनिया में 3 जो शक्तिमान राज्य होंगे उसमें भारत भी एक होंगे। उसी दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। तो मित्रों, जैसा मैंने कहा, मनसुख भाई 2012 से राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि है। 2016 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने से पूर्व
संसद के रूप में राज्यसभा में गुजरात प्रदेश का बखूबी प्रतिनिधित्व किया है। इस पुस्तक के माध्यम से न केवल आपने संसद के रूप में सदन में अपनी भूमिका से देश और प्रदेश को नागरिकों को परिचित करवाई है, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं में संसद कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उससे भी जनसामान्य को परिचित कराया है। मुझे आशा है कि पुस्तक के पाठक इस सूचना को उपयोग पाएंगे और संसद के कार्यकलापों के प्रति उनका धारणा बदलेगा। मित्रों, मनसुख भाई की पुस्तक से आपको ज्ञात होगा कि प्रत्येक संसदीय प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितना प्रयास किया जाता है, कितना धन व्यय होता है। ऐसी में यदि संसदीय प्रक्रिया को बाधित कर दिया जाए तो कितना नुकसान होता है। पैसा लाखों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होता है प्रश्न के लिए, संसद चलाने के लिए। ऐसी संसद को नहीं चलाना ये लोकतंत्र के लिए हित में नहीं है। मित्रों, हम सब लोग मिलकर देश में ऐसी परिवर्तन लाए जो चुने हुए प्रतिनिधि असेंबली में, पार्लियामेंट में, म्युनिसिपैलिटी में अध्ययन करके जाए, अच्छा अपना विषय रखे और अच्छी तरह से व्यवहार करे। जिस व्यवहार उस जमाने में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, नादपाई, पिदू मोदी, मीनू मसानी, ऐसा महानुभाव गुजरात का दयाभाई पटेल, मधु दंडावते, भूपेश गुप्ता, हिरेन गुप्ता, ऐसा महानुभावों ने पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व किया है। जैसा स्टैंडर्ड्स लोगों ने अपनाया, ऐसा स्टैंडर्ड्स में हम भी पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं जो संकलन इन्होंने लाया वो पुस्तक पढ़ने के बाद आपको जनप्रतिनिधि कितना मेहनत करते, कितना प्रयास करते, कितना श्रम करते, इसके बारे में भी एक आपका अंदाजा आएगा। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है। मनसुख भाई मांडविया जी को इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने आप लोगों को जनप्रतिनिधि का कर्तव्य क्या है बताने के लिए प्रयास किया। इसलिए मैं मांडविया जी को पुनः बधाई देता हूं। आपका संसदीय और राजनीतिक जीवन यशस्वी हो, ये मेरा शुभकामना है। और मनसुख भाई का इस संसदीय यात्रा का लोकार्पण करता हूं आज इस सभा के द्वारा। और मित्रों, आज के इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ बुला के इस अच्छा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मौका दिया। मैं गुजरात को बहुत पसंद करता हूं। कारण क्या है, गुजरात का लोग प्यार देते। गुजरात विकास का एकमात्र नंबर 1 उदाहरण है। डेवलपमेंट कैसा हो, ये गुजरात को देख के बाकी लोग सीखना चाहिए। तो इसलिए जो पूरा देश हमेशा गुजरात की ओर देखते, इसलिए हम लोग गुजरात समाज में जो रह रहे, हमारा सब लोग का ध्यान आने वाले दिनों में केवल विकास, विकास और तेजी से विकास, समग्र विकास, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग उसी दिशा में सोच के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गुजरात के दौरे पर, जहां उन्होंने भावनगर में अधलाई नारी खंड पर राष्ट्रीय राजमार्ग 751 को 4 लेन करने की परियोजना का शिलान्यास किया और इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज गुजरात के गांव भी सड़कों से जुड़े हैं और हर गांव में बिजली पहुंची है। सुगम यातायात और संचार से ही विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सड़कों के बिना विकास नामुमकिन है। सड़कों का विन्यास जितना ज्यादा होगा उतना लाभ अंतिम पंक्ति के हर व्यक्ति को मिलेगा। इसी के साथ खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।